हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल। आप रेनूला फ्रांस से avec रेखा गुलाटी। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है लेम्पेरातिव। मेरी एक वीडियो और भी है इम्पेरेटिव की, बट वो काफ़ी वाइड है, पूरा कंप्लीट टॉपिक है, और ये एक शॉर्ट वीडियो है विद जनरल रूल्स ओनली। ठीक है, तो इम्पेरेटिव्स क्या होता है? टू गिव ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन। इन इम्पेरेटिव्स व्हाट इज़ द जनरल रूल? जनरल रूल क्या है? हम क्या करते हैं इम्पेरेटिव्स में? व्हेन वी कॉन्जुगेट द वर्ब्स इन इम्पेरेटिव्स, वी टेक ओनली थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब: थ्यू, नू एंड वू. Right? We take only three forms of the verb: thyu, nu and woo. We write the conjugation of the verb of these three, but we do not include these subject pronouns. हम उसकी conjugation को लिखेंगे, but इन subject pronouns को नहीं लिखेंगे. हम present में क्या करते थे? ज, त्यू, इल, एल, नू, वो, इल, एल, और उसके साथ verb. बट इम्पेरेटिव्स में क्या करेंगे? सिर्फ थ्री फॉर्म्स लेंगे: त्यू, नू, वू, and we do not write thyu, nu, vu there, only write the conjugation of the verb. Let's see the example. Suppose you get the verb finir to conjugate. Finir is simple IR ending verb. त्यू के साथ कैसे conjugate होती है? FINIS. नू के साथ होती है FINISS. और वो के साथ होती है FINISSEZ. ठीक है, तो दिस इज ओनली द थिंग. इसको नहीं लिखना है. रिमूव दीज एंड यूज एक्सक्लेमेटरी साइन एट लास्ट. दिस इज द बेसिक रूल टू कॉन्जुगेट एनी वर्ब इन इम्पेरेटिव. आपको क्या करना है? त्यू, नू और वो को हटा देना है, सिर्फ उसकी कॉन्जुगेशन को लिखना है, और सिर्फ तीन कॉन्जुगेशन लेनी है: त्यू, नू, वो विद एक्सक्लेमेटरी साइन. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर: इफ यू हैव वर्ब ER और आले, देन वी हैव टू टेक केयर. अगर ER एंडिंग वर्ब मिलेगी तो आपको क्या करना है? What are the endings of ER ending verbs for त्यू, नू and वो? Let us discuss. तो if we get verb demander, to demand or to ask, so this is ER ending verb. When we conjugate it, we will make it DEMANDES. त्यू form, nu form will be demandant, and वो form will be demandé. राइट? लेकिन और एक्सक्लेमेटरी साइन, यही करते हैं हम जनरल रूल. लेकिन ER एंडिंग वर्ब्स में आपको त्यू का S हटाना होगा. यू हैव टू रिमूव द S ऑफ ओनली त्यू in only ER ending verbs. Right? Same way with ale. Va is the form of त्यू, alo and ali. Exclamatory sign. But removal of S from त्यू is compulsory. Right? तो ये बात आपको याद रखनी है अबाउट ER एंडिंग एंड आले. हाउ टू डू दीज इन सेंटेंसेस नाउ? अगर ये सेंटेंसेस में आ जाएंगे तब क्या करेंगे? लेट्स सी. सपोज यू हैव सेंटेंस त्यू वा आ ले कॉल, और आपको इसे इम्पेरेटिव में चेंज करना है. तो व्हाट विल यू डू? सबसे पहले त्यू को हटा देंगे. एक्सेप्शन चीज़ क्या है इसमें? S, क्योंकि ये आले वर्ब है, हटा दिया, और
यूज एक्सक्लेमेटरी साइन एट लास्ट। ठीक है, ऐसी अगर कोई और वर्ब आएगी, नो जालो, चलो जालो मत लिखो, नो फेजो, त्यू गातो, तो आपको क्या करना है, इसे हटा देना है, सेम को कॉपी करना है। अब फेजो इज एक्सेप्शनल वर्ब, नॉट ई आर, एंड वी डोंट हैव त्यू। नो फेजो त्यू गातो एक्सक्लेमेटरी साइन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव सब्जेक्ट प्रोनाउन। चेक करो आले या ई आर एंडिंग वर्ब तो नहीं है, अगर है तो त्यू के साथ होनी चाहिए, तभी एस रिमूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास ओ एन एस है तो सेम रहेगा, ई जेड है तो सेम रहेगा, बट एस विल बी ओनली रिमूव्ड ऑफ त्यू ओनली इन ई आर एंडिंग वर्ब। ठीक है बेटा, तो दिस इज द बेसिक रूल, these all are the basic rules for imperatives. Hope imperatives are clear to everyone. ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना